अशरफ शुगर मिल्स, आपका अपना इदारा। किसान भाइयों, अगर आप अपनी जमीन से ज्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो इंटरक्रॉपिंग यानी गन्ने के साथ गंदम की काश्त एक बेहतरीन और आजमूदा तरीका है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गंदम के साथ गन्ना काश्त करके न सिर्फ जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि इजाफी आमदनी भी हासिल की जा सकती है। हमने गंदम को बेड्स पर काश्त किया और उन्हीं बेड्स के दरमियान जदीद तरीके से गन्ना लगाया। इस तरीकेकार में जमीन खाली नहीं रहती, जड़ी बूटियां कम उगती है और फसल की मजमूई पैदावार में इजाफा होता है। आइए देखते हैं ये मशीन कैसे काम करती है और दोनों फसलों की पैदावार में इजाफे को कैसे यकीनी बनाती है, और सुनते हैं कि कैसे हमारे एक जमींदार भाई गुलाम हैदर ने इंटरक्रॉपिंग करके गंदम की 42 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की और उनकी कमात की फसल भी शानदार जर्मिनेशन के बाद अब शानदार पैदावार दिखा रही है। आज हम अपने एजीएम के एन चौधरी फलक शेर साहब के साथ गेट एरिया की एक फील्ड गुलाम हैदर साहब की फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमन जो है हमारे एरिया में ज़िम्मेदारों का ट्रेंड था वो कि वो गन्ना काश्त करते थे, या तो वो गंदम के साथ गन्ना काश्त करते थे तो गंदम का छटा दे देते थे साथ। दूसरा जो उनका यहाँ पे तरीकाकार था कि वो गन्ना काश्त करते थे गंदम के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। अगर साथ उसके काश्त करते थे तो गन्ने की पैदावार जो है वो मुतासर हो जाती थी और गंदम की भी। अगर गंदम के बाद गन्ना काश्त करते थे तो वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, जर्मिनेशन मुतासर होने का, उसकी पैदावार मुतासर होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता था। तो इसके हल के लिए अशरफ शुगर मिल ने एक प्लांटर शुगर केन रेज बेड प्लांटर तैयार करवाया था। तो हमने यहाँ पे ट्रायल किया था। बेसिकली तौर पे ये हमारा एक फील्ड जो है ये हमारा ट्रायल एरिया है। यहाँ पे हमने शुगर केन रेज्ड बेड प्लांटर तैयार करवा के बेड्स के ऊपर 30 इंचेस का बेड बनाकर उसके ऊपर गंदम काश्त करवाई थी। 5 लाइनें जो इसके ऊपर गंदम की आ जाती हैं। ये गंदम काश्त हुई थी, उसके बाद फेब काश्त में आकर हमने यहाँ पे गन्ना काश्त करवाया था। आज हम गुलाम हैदर साहब के पास मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये इसका सीड रेट क्या था, गंदम का इन्होंने क्या डाला था, उसकी सारी तफसील जो है इसकी फर्टिलाइजर के बारे में और कमात के बारे में हम पूछते हैं। अच्छा ये दसो भी जेड़ा तुसां गंदम काश्त की गई, गंदम केड़ी डेट को काश्त की गई? असां 11वें दी 27 28 तरीक को काश्त कीता सी। अच्छा यानी कि नवंबर दी 27 28 तरीक। अच्छा ते इंदा तुसां जेड़ा बीज है वो कितना इंदे विच पाए गया है? इंदे च 24 तो 25 किलो गंदम दा बीज पाते, ठीक है। 24 तो 25 किलो सोना डीएपी पाते सी। अच्छा डीएपी यानी कि अद्धा बैग जेड़ा है डीएपी दा ते 24 तो 25 किलो जेड़ा है गंदम दी का जेड़ी है बीज ही पाता हवे। उनदे तो बाद केड़ी रेट को जेड़ा तुसां कमा जेड़ा है वो काश्त कीता इंदे विच? ये असां दूजे फरवरी दी 10 तरीक को कमांद काश्त कीता सी। फरवरी दी 10 तरीक को तुसां कमांद काश्त कीता है। कमांद दा बीज कितना पाता वे ते उनदे विच जेड़ा है फर्टिलाइजर तुसां कितनी पाती है? असां एक बोरी डीएपी पाते से, ठीक है। एक बोरी एसओ भी पाते से। एसओ भी पाती है जी हां। बीज तकरीबन इंदे च 95 तो 100 किलो पाता पे। 95 तो 100 मन पाता, 95 तो 100 मन पाता। हां जी। अच्छा इंदे मुताबिक जेड़ा है हुन जेड़ी गंदम कट्टी पई है ਤੁਹਾਡੇ तजर्बे दे मुताबिक या अंदाजे मुताबिक इंदी कितनी पैदावार जेड़ी है? इंशाल्लाह तो उम्मीद है अल्लाह तो के 45 तो 50 मन दी। 45 से 50 मन। जैसे हमने इनसे ये सारी तफसील पूछी है कि ये आपके सामने जो है गन्ने की जर्मिनेशन भी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग जर्मिनेशन जो हुई पड़ी है। तो दूसरा ये गंदम की जो वो कह रहे हैं कि 45 से 50 मन औसत पैदावार आ जाएगी। 10 एकड़ इन्होंने काश्त किया हुआ था, तो बहुत अच्छी जो है पैदावार है कि खर्चा भी कम है। गंदम का सीड रेट जो है वो भी बहुत कम पड़ा है। तो ज़िम्मेदारों भाइयों को मशवरा है कि आने वाले जो काश्त है जिसको सही इंटरक्रॉपिंग जो है जिसको एक्चुअल कहते हैं कि वो यही है कि 2 फसलें अगर आप काश्त करते हैं तो दोनों को पैदावार जो है मैक्सिमम आनी चाहिए, तभी जाकर जो है इसका ज़िम्मेदारों को माली तौर पर जो है वो फ़ायदा हो सकता है। इसी मकसद के लिए अशरफ शुगर मिल्स आपके लिए लेकर आई है जदीद इंटरक्रॉपिंग प्लांटर की सहूलत, जिसके जरिए गंदम और गन्ने की मुश्तरका काश्त आसान, तेज और मुअस्सर बनाई जा सकती है। ये मशीन बेड्स की दुरुस्त तैयारी, मुनासिब फासला और बेहतर बेजाई को यकीनी बनाती है।